हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के 5th सेशन में पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने अपने 4 सेशंस को कंप्लीट किया है। तो हम चलिए जानते हैं आज के इस क्लास में हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे होम टैब के अंदर फॉन्ट सेशंस के बारे में और पैराग्राफ सेशंस के बारे में, और हम लोग टेक्स्ट डिजाइन करना सीखेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग टेक्स्ट डिजाइन करना सीखेंगे, पैराग्राफ सेशंस के बारे में जानेंगे और फॉन्ट सेशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस आपसे कभी मिस ना हो। आपको इसी तरह से यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस दिए जाते हैं, यहाँ बहुत सारे कोर्स आप कंप्लीट कराए गए हैं, तो आप उन सारे कोर्स का भी पूरा फायदा उठा सकते हो। अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से टाइम टू टाइम मिलता रहे। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसके नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं और अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर मैं स्टार्ट करूंगा पावर पॉइंट को। अब मैं यहाँ पे अपने पावर पॉइंट को स्टार्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे हमेशा की तरह ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ही सिलेक्ट करूंगा आज भी, और यहाँ मेरे सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्टार्ट होके आ चुका है। यहाँ पे मुझे फिर से वही क्लिक ऐड टू टाइटल्स और मुझे सब टाइटल ऐड करने को कहा जा रहा है। मैं यहाँ पे एक टाइटल डाल देता हूँ, व्हाट इज लॉरम, जो कि मैं कॉपी करके लाता हूँ अपने इंटरनेट से दूसरे साइट से मैं यहाँ से कॉपी करके लेकर आता हूँ। तो ये मैंने लॉरम को यहाँ पे कर लिया है कॉपी, और मैं इसे यहाँ पे दूंगा पेस्ट कर। मैं इसे केवल कीप टेक्स्ट ओनली कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंट्रोल जो यहाँ पे मुझे बटन मिला, मैं इसका यूज किया और इसके फॉर्मेट को मैं चेंज कर सकता हूँ। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग अगर मैं करता हूँ तो जैसे ये पहले जहाँ से मैं कॉपी करके लाया हूँ वहाँ जिस तरह से था उसी तरह से यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। अगर मैं कीप टेक्स्ट ओनली करता हूँ तो यहाँ पे जो फॉर्मेट था इसका, उस फॉर्मेट में यहाँ पे ये कॉपी करके रखा जाएगा। और यूज डेस्टिनेशन थीम, अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमारा अगर कोई थीम है तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास इस वक्त थीम तो नहीं है, और हम जो फॉर्मेट जो इसका इंटरनेट के ऊपर था मैं उसे यूज नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली का यूज करूंगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉरम। अब आपको इसे डिजाइन करना है फॉन्ट टैग की मदद से। आप इसे डिजाइन कर सकते हो फॉन्ट सेशन की मदद से, और पैराग्राफ सेशन की मदद से आप इसे डिजाइन दे सकते हो। तो चलिए हम इन सब की डिजाइन को सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम इसके फॉन्ट को कैसे बदल सकते हैं। ये जो भी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, हम इसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे यह सेक्शन, आप फॉन्ट सेक्शन के अंदर आपको ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हम फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे थीम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से मैं जिसके ऊपर कर्सर ले जा रहा हूँ आप देख सकते हैं वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग, अपने थीम के अकॉर्डिंग, अपने निश के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने फॉन्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इस वक्त मैं किसी भी एक फॉन्ट को अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए कुछ अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैं इस फॉन्ट को इस वक्त यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट अप्लाई। जबकि हम इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मुझे एक लिस्ट मिलता है जिसमें हमें कुछ साइज दिए हुए हैं, जिसकी वजह से हम साइज को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 88 करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 88 भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मैनुअली मतलब एक एक करके बढ़ाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने साइज पे सही लगेगा या अच्छा नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ पे इस बटन का यूज कर सकता हूँ, इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन का यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंक्रीज का जो साइन होता है मैं उसे क्लिक करके अपने फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं इसे मैनुअली एक एक करके मैं इसके फॉन्ट के साइज को बढ़ा और फिर मैं घटा भी सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन बोल्ड का है, इटैलिक का है और अंडरलाइन का है। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू होता है। जबकि यहाँ पे एक हमारे पास टेक्स्ट शैडो भी है। अगर हम टेक्स्ट शैडो को अप्लाई करते हैं तो ये देखिए हमारे टेक्स्ट शैडो हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। मैं टेक्स्ट शैडो को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ और अंडरलाइन दे देता हूँ। तभी मैं इसके ऊपर
अंडरलाइन का यूज किया, इटैलिक इसे किया और इसे मैंने बोल्ड किया। अब मैं इसे अपने कीबोर्ड की मदद से रिमूव करता हूं। तो मैंने सबसे पहले इसके बोल्ड को रिमूव किया, इसके इटैलिक को रिमूव किया और अब मैं इसके अंडरलाइन को रिमूव कर देता हूं। इस तरह से अगर यहाँ पे देखिए आप स्ट्राइक थ्रू का यूज कर सकते हो। ये बेसिकली प्राइस को, अगर मैं कोई प्राइस बढ़ता और घटता है तो हम बेसिकली इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर इसे प्राइस डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं इसे भी बंद कर देता हूँ। अगर आप इन टेक्स्ट के बीच में अगर कुछ दूरी को देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग का। आप उसके ऊपर आओगे, यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है वेरी टाइट का। यहाँ देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट था वो काफी करीब आ चुका है एक दूसरे के। दूसरा हमें मिलता है टाइट, इसमें थोड़ी सी दूरी होती है। नॉर्मल, तो ये नॉर्मल जो पहले आप देख रहे थे वही नॉर्मल। लूज अगर करते हैं तो टेक्स्ट की दूरी थोड़ी बढ़ती है, वेरी लूज करते हैं तो इसकी दूरी और ज़्यादा बढ़ती है। इसके अलावा अगर आप कोई और स्पेस अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मोर स्पेस का यूज कर सकते हो। मैं अभी इसे नॉर्मल पे ही छोड़ देता हूँ। फिर हमें यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज केस का मिलता है। अगर हम सेंटेंस केस में लिखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को तो हम सेंटेंस केस में लिख सकते हैं, लोअर केस में लिखना चाहें तो लोअर केस में लिख सकते हैं, अपर केस में लिखना चाहें तो हम अपर केस में लिख सकते हैं, और कैपिटलाइज ईच वर्ड का अगर हम यूज करना चाहें तो हम कैपिटलाइज इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन का आपको असर यहाँ पे होता हो तो नहीं दिख रहा होगा। इसके लिए मैं आपको इन पैराग्राफ्स के ऊपर मैं इस ऑप्शन को अप्लाई करके दिखलाता हूँ। ये देखिए, जब मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करूँगा तो देखिए क्या हुआ, सारे जो टेक्स्ट थे उसके पहले लेटर्स कैपिटल हो गए हैं और उसके बाद सारा स्मॉल हो चुका है। एक टॉगल केस होता है। टॉगल केस में क्या होता है, जो भी हमारा इसमें स्मॉल लिखा हुआ रहेगा वो कैपिटल, और जो कैपिटल लिखा हुआ रहेगा वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इन पैराग्राफ्स के सेशन का यूज कर सकते हो। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको कलर चेंजेस का भी मिलता है। इस वक्त ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, आप इसे व्हाइट या फिर कोई भी कलर आप इसे यहाँ पे बड़ी आसानी से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आप उसके ऊपर कर्सर ले जाओगे और आपको वो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आप इसके साथ साथ मोर कलर का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे जो कलर लिस्ट पसंद नहीं तो आप यहाँ से कुछ कस्टम कलर को या स्टैंडर्ड कलर को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आप साथ में अगर कोई आपके पास इमेज है और आप उसके कलर को वहाँ से पिक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप आई ड्रॉपर का यूज कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एप्पल का पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। मैं इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसे कहीं कॉर्नर में एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है। बस मैं बेसिकली आपको केवल समझाने के लिए मैंने इस वक्त इसका यूज़ किया है। मैं वापस से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मैं आई ड्रॉपर का यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अगर जैसे कि यहाँ पे ये एप्पल है, मैं इसकी इस पिंक किस कलर को मैं उठाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और हमारा जो कलर है वो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। उसी तरह से अगर मैं ऐसा करना चाहूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसके इस कलर को उठाना चाहूँ तो मैं इस कलर पे क्लिक करूँगा और हमारा वो कलर अप्लाई हो गया। अगर मैं एप्पल का जो रेड कलर है मैं उसका यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर आऊँगा और मैं रेड पे क्लिक करूँगा और मेरा रेड कलर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज से, किसी भी ग्राफिक से उसका कलर अगर आप उसका कलर आप यूज़ करना चाहते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर तो आप आई ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हो। और अब अगर आप चाहते हो कि आप जो भी अभी इसके ऊपर फॉर्मेट किए हो आप उसे इरेज कर देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मिलता है। सारा फॉर्मेशन जो भी आपने किया था वो सारे चेंजेस हो गए। ये बाय डिफॉल्ट जिस तरह से था उस तरह से ये हो गया है। इसके ऊपर कोई भी आपको फॉर्मेशंस देखने को नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो आप इस तरह से फॉन्ट टैग का यूज़ करते हो किसी की फॉन्ट को बदलने के लिए। आप इन सारे जो भी मैंने आपको सिखलाया, फॉन्ट टैग के अंदर जो भी मैंने अभी आपको ऑप्शंस दिखलाए वो सब आप इन पैराग्राफ्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप खुद से ट्राई करो, आपको ही ज़्यादा समझ आएगा। अब हम आगे बात करते हैं इस पैराग्राफ की और हम इसके ऊपर पैराग्राफ सेशन अप्लाई करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए लेफ्ट अलाइन की। जब मैंने लेफ्ट अलाइन किया तो हमारा सारा टेक्स्ट लेफ्ट की साइड अलाइन हो गया। जब मैं सेंटर अलाइन करूंगा तो हमारा जो सारा टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा।
और जब मैं राइट अलाइन करूंगा तो हमारा जो सारा टेक्स्ट है वो राइट की तरफ अलाइन करेगा। और अगर मैं जस्टिफाई कर दूं तो आप देख सकते हैं, आप अपने किताब में अगर ऐसा नोटिस किया होगा कि वहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट होता है वो कहीं पे लास्ट नहीं होता। जब यहाँ शुरू से यहाँ शुरू होगा और यहाँ लास्ट तक जाएगा और फिर अगला लाइन यहाँ से शुरू कर यहीं तक लास्ट करेगा। जबकि अगर मैं राइट लेफ्ट में कोई भी अलाइन करता था तो यहाँ देखिए, यहाँ स्पेसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे स्पेसेस, यहाँ पे स्पेसेस। अगर मैं लेफ्ट अलाइन करूँ तो आपको यहाँ पे स्पेसेस, यहाँ पे स्पेसेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब मैं जस्टिफाई करता हूँ तो मुझे ये स्पेसेस नहीं देखने को मिलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैं एक ऑप्शन और मुझे दिया गया है, ऐड रो और कॉलम। मैं कॉलम और रो को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 2 कॉलम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 3 कॉलम कर सकता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले तो सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और मैं वापस फिर से इसे Ctrl+A सेलेक्ट करूंगा और इसे मैं चेंजेस, देखिए अब आपको यहाँ पे 2 कॉलम 3 कॉलम्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को 2 कॉलम में 3 कॉलम में यहाँ पे आप आसानी से बांट सकते हो। और इससे ज़्यादा आपको कॉलम की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे मोर कॉलम का यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने इस पैराग्राफ का इंडेंट इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको इंक्रीज लिस्ट लेवल आप इसमें बना सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो इंडेंट को। ये देखिए, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड अलाइन कर रहा है। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हो तो आप डिक्रीज भी यहाँ पे कर सकते हो। इस तरह से अगर इसके बीच अगर लाइन की जो स्पेसिंग है आप उसे घटाना या बढ़ाना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे बड़ी आसानी से कर सकते हो। पैराग्राफ के बीच जो डिस्टेंस होते हैं आप उसके डिस्टेंस को यहाँ पे घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा, हमारा ये सेशन है, इस सेशन को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ये 1.0 है, ये 1.5 है, ये 2.0 है या 2.5 है, 3 है। और इसके अलावा भी आप और लाइन स्पेसिंग का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे मोर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इस तरह से अपने पैराग्राफ को के बीच में आप स्पेस को क्रिएट कर सकते हो, जो कभी हमें या तो अच्छा दिखने के लिए दिखाता है या कभी हमें बिल्कुल बेकार, हमारे जो टेक्स्ट होते हैं इंफॉर्मेशन उसे बेकार कर देता है। अगर आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आसानी से लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। मैं सबसे पहले तो कुछ मैं इस तरह से इसे बना लेता हूँ ताकि इसे मैं आसानी से लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकूँ। यहाँ देखिए मुझे ये सारे टेक्स्ट छोटे हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ऑटो फिल ऑप्शंस में अप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आके इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब ये इसके टेक्स्ट साइज छोटे नहीं होंगे। अब मैं अगर इनके इंडेंट को भी अगर इंक्रीज करूंगा तब भी इसमें कोई भी आपको चेंजेस होते हुए नहीं दिखेंगे। तो ये मैंने कुछ लिस्ट के तौर पे यहाँ पे क्रिएट तो कर लिया है। अब मैं इन्हें लिस्ट में आपको कन्वर्ट करके दिखलाता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट किया और यहाँ मैं लिस्ट में आऊँ तो यहाँ ये अनऑर्डर लिस्ट है। मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं इसे लेफ्ट अलाइन कर दूँ तो ये सारा आप देख सकते हैं, ये लिस्ट बुलेट्स पॉइंट आपको यहाँ दिख रहे होंगे। आप इन बुलेट्स पॉइंट को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से इन बुलेट्स पॉइंट्स को चेंज भी कर सकते हो। आप अगर कोई और बुलेट्स पॉइंट्स का यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स को यूज भी कर सकते हो। अगर आप बुलेट पॉइंट्स का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से आप इनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। मैंने इस वक्त रेड कर दिया है और मैं ओके कर दूं तो हमारे कलर्स भी चेंज यहाँ पे हो रहे हैं। कैसे मैंने किया, मैं यहाँ पे आया बुलेट्स में, यहाँ पे मैंने बुलेट्स एंड नंबरिंग में आया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके कलर को चेंज कर दिया। मैं इसे वापस बाय डिफॉल्ट जो ब्लैक था मैं उसे कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो मैंने वापस कलर को फिर से चेंज कर दिया है। इसी तरह से अगर आप कोई नंबर लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे नंबर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल आप उसी तरह से यहाँ पे अगर आपको और ज़्यादा लिस्ट की ज़रूरत है या फिर आप अपनी लिस्ट में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इन चेंजेस को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ के ये जो नंबर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे ABCD का भी जो ये लिस्ट है मैं उसे भी यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। ये स्टार्ट कहाँ से होगा नहीं होगा ये सब कुछ मैं तय यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं इसे भी ओके कर देता हूँ और हमारा देखिए यहाँ जो लिस्ट था वो ऑर्डर लिस्ट ABCDEF में कन्वर्ट हो गया। मैं इन लिस्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये हमारा लिस्ट भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। इन लिस्ट के बीच आप गैप तो सेट करना सीख ही गए हैं। अब हम टेक्स्ट डायरेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन को भी सेट कर सकते हैं। मैं एक टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसके टेक्स्ट डायरेक्शंस को देखिए आप
अप्लाई होते हुए अपने आंखों से देख सकते हैं। मैं इसके टेक्स्ट डायरेक्शन को बदल भी सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पैसे सबसे पहले तो इस पिक्चर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको इसे लॉरम को देखने में दिक्कत ना हो। मैं वापस आया और मैं इसे रोटेट ऑल टेक्स्ट 690 डिग्री किया तो ये हमारा रोटेट हो गया। 270 पे इस साइड ये आ गया और मैं स्टॉक करूं तो ये कुछ इस तरह से अरेंज हो गया। मेरे पास मोर ऑप्शंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मैं इनकी मदद से अपने टेक्स्ट को एक नया डायरेक्शन दे सकता हूँ। बेसिकली मैं इसमें ज़्यादा डीपली जाने की भी कोशिश नहीं करूँगा। मैं टेक्स्ट अलाइन करना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट अलाइन भी कर सकता हूँ। आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमने जो ये बॉक्स है, हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स, हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे ही क्यों आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे बॉटम सेट किया हुआ। अगर मैं इसे मिडिल कर दूँ तो ये मिडिल में, और मैं टॉप कर दूँ तो ये टॉप में चला जाएगा। अगर मैं मोर ऑप्शंस, अगर मैं इससे के अलावा कोई दूसरे ऑप्शंस का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मोर ऑप्शंस का यूज़ कर सकता हूँ। मैं फिर से दोबारा मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। आप अगर इसे आपको ये स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसे बड़ी आसानी से स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। बेसिकली मैं अभी इसका यूज़ तो नहीं करके आपको दिखलाना चाहता था, पर मैंने इसे स्टार्ट कर लिया तो मैं आपको इससे होने वाले चेंजेस आपको मैं दिखला देता हूँ। तो ये देखिए मैंने ये स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया और हमारा ये जो लॉरन था वो स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मैं वापस Ctrl+Z कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप अपने शेप को, अपने पैराग्राफ को और फॉन्ट को स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो। मैं वापस इसको सिलेक्ट करके इस पे मैं फॉर्मेशन को, जो भी मैंने फॉर्मेटिंग किया उसे मैंने इरेज कर दिया। मैं भूल गया था कि मैं इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग रहने नहीं दिया, मैंने सारे फॉर्मेटिंग को चेंज कर दिया है। आप वापस अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ हो तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर से वापस से देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सब कुछ को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने सीखा होम टैब के अंदर फॉन्ट सेशन का यूज़ कैसे करते हैं, पैराग्राफ सेशन का यूज़ कैसे करते हैं, और हम लोगों ने टेक्स्ट डिज़ाइन करना भी सीखा। तो मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप हमें इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। आप इसी तरह से ज़िया गुरुकुल के ऊपर क्लासेस को अटेंड करते रहें। यहाँ आपके लिए पर डे नए क्लासेस आते हैं जिसका आप पूरा लाभ उठा सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।